हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म कब तक निकलने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इस फॉर्म का कट ऑफ क्या रहती है, सिलेक्शन के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ता है, सब कुछ जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो और एक शॉर्टकट तरीका जो कम पढ़े आप इसका सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस बैंक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं, ये फॉर्म जो है वो एमपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं। एमपी में अगर आप 12th पास कर चुके हो या इस साल करने वाले हो तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 12th में आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का कोई यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होता। 45 मिनिमम अगर आपका आ जाता तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज आपका मिनिमम 17 साल होना चाहिए। अभी अगर आपका 16 या 16.5 तो भी आप इसको भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म निकलते वक्त ये देखा जाता है। मैक्सिमम एज की बात किया जाए 35 ईयर। ठीक है, इतना आपको एज होना चाहिए। जब इस फॉर्म को आप भर दोगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में आपको टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की बात किया जाए तो फिजिक्स से पूछे जाते हैं। फिजिक्स से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस पूछेंगे। केमिस्ट्री से पूछेंगे, केमिस्ट्री से भी 30 पूछेंगे। ठीक है, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश ग्रामर इससे भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये और इंग्लिश ग्रामर ये सभी 11th 12th लेवल का ही पूछा जाता है। मतलब आप जो 12वीं में और 11वीं में पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी को ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो होगी वो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में 100 अटैम्प्ट करना है। अगर कोई भी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, इंग्लिश में भी दिख जाएगा। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों कोई भी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये फॉर्म कब तक निकलने वाली 2024 में? तो ये फॉर्म 2024 में आपका निकलने का फुल चांस है मार्च या अप्रैल में। ठीक है, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट या बीच तक आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो होती है वो फॉर्म निकलने के 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेता है। ठीक है, मार्च में अगर एग्ज़ाम फॉर्म आ जाती है तो एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। और अप्रैल में अगर फॉर्म आती है तो अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक। तो आप मान के चलो अप्रैल के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपका मार्क्स क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है तो बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल पूछा जाता है। तो अगर आप श्योर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना होगा तो आप अपना टारगेट जो है वो कम से कम 90 प्लस का होना चाहिए। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 90 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कितने में? आउट ऑफ 150 में। तो 150 में 90 मार्क्स आप आसानी से लाओगे। 100 तक अगर आपका आया तो आपको कंफर्म है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिनिमम 90 तक सबको मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि 90 प्लस मार्क्स आए, 100, 110, 120 तक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना तैयारी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तैयारी आप 2 तरीके से करो। 2 तरीके से बोले तो एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जो कि हमारा सक्सेस बैच में आपको करवाया जाता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पूरा चैप्टर वाइज आपको समझाया जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरा, एक क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्वेश्चंस बैंक सॉल्व नहीं करते। तो क्वेश्चंस बैंक जितना ज़्यादा लगाओगे, क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, उतना ही आपका चांसेस बनेगा। क्योंकि क्वेश्चंस भी पिछले रिपीटेड क्वेश्चन से ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो, हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। एक सक्सेस बैच है जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस
PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में कंप्लीट 1 साल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा है आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेक्ट किए हुए, और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 10,000 क्वेश्चंस बनाया गया है चुन के, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 150 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए 10,000 क्वेश्चंस अगर मैं गैस करके दे रहा हूँ तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको ये मिलेगी, और सिर्फ 199 रुपये में मिलेगा, जो कि सबसे सस्ता है। 199 में अगर आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहा है, जनरली 1-2 बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता। यहाँ पे 10,000 क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश सभी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी लोग फटाफट इसको ले लो। ये दोनों ही आपको कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप में। ऐप का नाम क्या है? स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर इतना भी नहीं करोगे तो डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर देना, आपको कोर्स मिल